आज हम लोग क्यूएम के मॉक की डिस्कशन कर रहे हैं। मॉक इसकी डिस्कशन काफ़ी लेंथी है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, हर एक चैप्टर। बेसिकली जो मेरे मॉक की डिस्कशन होती है ना, ये मेरे सब्जेक्ट क्यूएम की रिवीजन होती है। डिस्कशन तो मैं ही नाम दे देता हूँ। इसे पढ़ाते पढ़ाते ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मैं साथ में दूसरे पॉइंट्स भी डिस्कस करता रहता हूँ और पेपर पैटर्न भी साथ साथ बताता रहता हूँ कि हम लोगों ने पेपर्स को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। हमें नहीं पता होता जब हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हों कि जैसे ही हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पेपर शुरू किया तो पहला क्वेश्चन कौन सा है, ईजी है, डिफ़िकल्ट है, मैथ से है, स्टैट से है, मुझे आता है, मुझे नहीं आता। तो पहला क्वेश्चन देखते ही हमने घबराना नहीं है। ईजी है, डिफ़िकल्ट है, जो भी है भाई, अभी पहला क्वेश्चन है, अभी 69 और क्वेश्चन पड़े हैं। हौसला रखना है सुकून से, और पास करने के लिए जस्ट 50 मार्क्स। तो ये कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ी बात है यार कि हम लोग 50 नंबर ना ले सकें। तो पहले अपने अंदर से ना ये डर खत्म कर देना, और चाहे 70 में से 30 क्वेश्चन भी मुश्किल क्यों ना आ जाए और तुम्हें जरा सा भी ना आता हो, फिर भी तुम्हारा पेपर पास हो जाएगा। इस चीज का कॉन्फिडेंस आज से अपने अंदर पैदा कर लो कि मेरा पेपर पास हो सकता है। तो वो फेलियर का जो डर है ना, वो अपने अंदर से निकाल दो। मैंने कहीं सुना था, वो नाम नहीं याद कि ये किसका मतलब कॉल है, तो उन्होंने यही कहा था कि इंसान उस टाइम पे फेल हो जाता है जैसे ही वो फेलियर का सोचता है, और इंसान उस टाइम पे सक्सेसफुल हो जाता है जैसे ही वो पास का सोचता है। तो आपका पास होना या आपका फेल होना ना, ये आपकी सोच पर डिपेंड कर रहा है। अब आपके नॉलेज पे नहीं डिपेंड कर रहा, अब आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड कर रहा है कि क्या आप वाकई पास होना चाहते हैं। तो ये अब आप जो कुछ करने जा रहे हैं अपनी ज़ात के लिए करने जा रहे हैं, आप किसी के लिए कुछ नहीं करने जा रहे। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि भाई किसी को नहीं फ़र्क पड़ता आप पास होते हैं या आप फेल होते हैं, किसी को नहीं फ़र्क पड़ना, हर कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। आप फेल हो गए तो आप पीछे रह जाओगे, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो पास होने के लिए नॉलेज तो होना ही चाहिए, बहुत होता है नॉलेज, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस और अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन एज अ मुस्लिम। इस चीज़ से पीछे नहीं हटना, क्योंकि हमारा ईमान है कि जब तक अल्लाह ताला की ज़ात का हुक्म ना हो, अल्लाह ताला की चाहत ना हो, वो काम नहीं होता। एज अ मुस्लिम हमारा ये ईमान है, ऐसा ही है ना। तो ये चीज़ साथ साथ पैरेलल होती है। दुआ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तकदीर बदल जाती है। अपनी मेहनत के बलबूते पर कभी कामयाबी ना मांगना, नाकाम हो जाओगे। ओके, मेहनत करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी यही कहा है कि भाई मैं भी कामयाबी, मतलब अल्लाह ताला कामयाबी से उस वक्त नवाजते हैं जब वो भी देखते हैं कि बंदे में चाहत है कामयाब होने की, कि यार कुछ कर रहा है। तो अल्लाह ताला की मदद सामने आती है कि अगर तुम कहीं फंस गए हो तो चलें आ जाओ, थोड़ा सा पुश कर दें, तुम आगे निकल जाओ, तो वहां पर आती है। तो दुआ के लिए भाई हम तो वैसे ही करेंगे, अपने पेरेंट्स से ज़रूर कहना, इवन कि वो करते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि उन्हें तो कहने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो करते हैं, और ये सच है। लेकिन अगर तुम उस दिन खुद कहोगे ना, पता नहीं कितने दिल से दुआ निकलेगी, तो हो सकता है वही कबूलियत की घड़ी हो। तो मैं ना मतलब मैरिज सर्टिफिकेट या इसके लिए कभी भी किसी को ये नहीं कहता यार तुम ले सकते हो, नहीं, मैं कहता हूँ बेटा आप सब ले सकते हो। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, क्या एक निशान ही तो लगाना है, ए बी सी या डी। वहां पर पूरे 70 क्वेश्चन में से ना 3 से 4 ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं आते।
भाई अगर आप ये कहें ना कि सर 70 क्वेश्चन में से 68 क्वेश्चन मेरे ठीक हैं, तो तुमने कोई तीर नहीं मार दिया। ये तो पूरे पाकिस्तान में हर कोई ठीक कर रहा था, तो मसला ही उन्हीं 2 क्वेश्चन का था जो तुम गलत करके आए, वही तो ठीक करने। मैरिज सर्टिफिकेट लिखा ही उन्हीं के ऊपर था, तो भाई जिसने इनको इस कॉन्सेप्ट को पिक कर लिया, जिसको ये कॉन्सेप्ट आता होगा, बाकी तो वैसे ही आ जाएंगे। तो जो ये कहते हैं ना मुझे सर बस ये गलत हो गया, मेरे लिए फिर वही 50 नंबर लेके आने वाला ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसका भी स्टेटस पर पास आना है, जो 99 पे उसका स्टेटस भी पास आना है। बात समझ रहे हो? आप लोगों ने ना अपने माइंड से अब मैरिज सर्टिफिकेट हटा देना है। अब नहीं जा रहे मैरिज सर्टिफिकेट देने, भाई नहीं चाहिए हमें। और जैसे ये कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड से हटाएंगे ना, अब बड़ा रिलैक्स इजी फील करेंगे। अब आपके दिल में ये नहीं होगा कि यार आपने 100% किसी भी सब्जेक्ट का आपने 100% क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। अब आपके दिल से ये बात खत्म हो चुकी है। सबसे पहले आपने फाइट करनी है बाउंड्री क्रॉस करने की। जब आपको पता चले ना कि बाउंड्री क्रॉस हो गई है, फिर चाहे विकेट छोड़ के भी खेलोगे ना और आउट भी हो जाओ, डर नहीं है, क्योंकि तुम कामयाब हो चुके हो। और अगर तुमने पहली बार से विकेट छोड़ के खेलना शुरू कर दिया और तुम स्टंप हो गए, 3 माह लग जाए। तो इसीलिए अपने आप को पहले तुम लोगों ने ना सेफ जोन में लेके जाना। पबजी खेली होगी तुम लोगों में से अक्सर ने, और जब रेड जोन आता है तो भागते हो सेफ जोन की तरफ कि पहले मैं भाई बाकियों को बाद में मारूंगा, पहले मैं खुद तो सेफ जोन पे चला जाऊं। इवन कि मैंने भी नहीं खेली, लेकिन इंफॉर्मेशन है। और ये ना लाइफ में हमेशा ये बात याद रखना, आप चाहे वो काम ना करो लेकिन आपको इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। ओके, चाहे आपको ये नहीं तो सर हम तो ये नहीं करते, नहीं, ये गलत बात है। आपको इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए, हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन होगी तो पता चलेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो अच्छाई बुराई का तमीज कहाँ से करोगे, जब नॉलेज ही नहीं होगा। तो बेटा आपने ना किसी और को नहीं मारना, आपने अपने आप को सेफ जोन की तरफ लेके जाना है। और वो है आपके पास पहला 1.5 घंटा। 3 घंटे का पेपर है ना, तो उसमें से पहला 1.5 घंटा आपका सेफ जोन है कि उसमें आप सिर्फ अपने लिए खेलो और बड़ी मोहतात बैटिंग करो, मतलब मिसबाउल हक बन जाओ कि बड़े से बड़ा बॉलर सामने आ जाए ना, क्रीज भी नहीं छोड़ूंगा, विकेट भी नहीं शो करूंगा, और आराम से सिंगल ले लूंगा। तो वही सिंगल लेते हैं, पता चले फिर और सिंगल भी ना आ लूं। क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है कितनी देर में सॉल्व होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आपको ये पता चल जाएगा मुझसे नहीं सॉल्व होने वाला, नहीं, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन कितनी देर में सॉल्व होने वाला है। दिखते समय पता चल जाता है, विद इन 5 सेकेंड, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। पता चले अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना मेरे पास है 3 मिनट्स, और पता चले मैंने 3 मिनट इस पर ज़ाय कर दिए और फिर स्किप कर रहा हूँ कि इसको बाद में करूँगा, सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी है कि मैंने इसके सॉल्व करने का टाइम भी सिर्फ ये सोचने में लगा दिया है कि इसको सॉल्व करूँ या ना करूँ, और उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चला गया और सॉल्व भी नहीं किया। इस क्वेश्चन का टाइम खत्म हो चुका है, ज़ाय कर चुके हो, 0 मार्क्स। अब तुम्हें इस क्वेश्चन के लिए किसी और से टाइम लेना पड़ेगा, और कोई और क्वेश्चन तुम्हें टाइम क्यों देगा? तो अगर तुम्हें लग रहा है ना कि भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, फार्मूले में सोचना पड़ेगा, हो सकता है कैलकुलेटर थोड़ा सा टाइम ले ले, उसी टाइम पे स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन, डन। और हर वो क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेटर हाथ में हो, पेन नहीं, सिर्फ कैलकुलेटर,
और हर वो क्वेश्चन जो तुम्हें लगे ना कि भाई सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर पे बस टाइप करना है या थोड़ा बहुत प्लस माइनस करना है और उसका सोल्यूशन आ जाना है, या कोई थ्योरी का कोई क्वेश्चन है, अटेम्प्ट और करेक्ट अटेम्प्ट, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को फ्लैग करने की जरूरत ना पड़े, वो श्योर क्वेश्चन हो कि दोबारा इनको ना भी देखूं ना 100% है, साइड पे कर दो, उनको दोबारा ओपन ही ना करना पड़े, वरना टाइम वेस्ट करते रहोगे अपना। और वहां पे साइड पे नंबरिंग होती है, तो जो फ्लैग होते हैं ना वो पता चल रहा होता है कि भाई ये वाले फ्लैग हैं, और फ्लैग उस वक्त किए जाते हैं जब मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, उसका ऑप्शन भी आ गया, लेकिन मुझे हल्का सा डाउट हो रहा है, लेकिन अभी कंफर्म करने का टाइम नहीं है, उसको फ्लैग करते हुए जाना। टिक भी कर दिया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये आंसर है, लेकिन अभी डाउट हो रहा है कि दोबारा चेक करना है, वो फ्लैग कर दो। वो 5, 7, 10 जितने भी क्वेश्चन हो, वो भाई अलग से तुम्हें तुम्हारे फ्लैग के क्वेश्चन अलग से शो कर देगा कि तुम्हें इतनों में डाउट हो। अब सिर्फ वही क्वेश्चन जाके दोबारा देखो, ये नहीं कि वन के बाद नेक्स्ट 2, 3, 4 और पता चले फ्लैग वाला 35 था तो मेरा 35 मिनट तो इधर ही लग गए नेक्स्ट करने में, तो यूं ना हो। और जो कंफर्म है वो वहां पे शो है कि भाई ये तेरा कंफर्म है, और जो अटेम्प्ट नहीं किए गए वो भी शो हो रही हैं कि भाई ये वाले क्वेश्चन है जो तुमने अटेम्प्ट नहीं किया, तो डायरेक्ट उस नंबर पे क्लिक करो, वो क्वेश्चन सामने अटेम्प्ट कर लो। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में जब तुम क्वेश्चन भाई 50 मार्क्स इजीली उस टेस्ट में पड़ा हुआ है, तुम्हारा 100% भी सिलेबस तैयार नहीं है ना, देखो बेटा हर किसी का लेवल एक जैसा नहीं होता, कुछ बच्चे बेचारे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं, अब खास तौर पे जो मेडिकल से आते हैं ना, उन्हें फर्स्ट टाइम में इवन के बाद में अकाउंटिंग वगैरह में वो बड़े टॉप के जा रहे होते हैं, फर्स्ट टाइम में वो बस एक डर सा होता है कि हम क्योंकि मेडिकल से थे तो पता नहीं मैथमेटिक्स का पेपर कैसा हो, स्टैट्स कैसा हो, क्यूएम का पेपर। तो भाई उन बच्चों के लिए है कि अगर आपका 100% सिलेबस तैयार नहीं भी है ना, आप पास हो सकते हैं, और आप इजीली पास हो सकते हैं। जो नहीं आता रहने दो, छोड़ दो, तो भाई बाकी चैप्टर्स में से इतने क्वेश्चन होते हैं हमारा पेपर पास होता है, तो जितना आता है वो अच्छे से आता हो। तो ये कभी मत सोचना कि हमें यार वो प्रोबेबिलिटी नहीं आती थी, हमें वो लास्ट के स्टैट्स के 3 चैप्टर्स नहीं आते थे तो हम फेल ना हो जाएं। तो जैसे तुमने ये सोचा ना कि हम फेल ना हो जाएं, हो गए हो, अब पेपर देने ना आ जाओ, छोड़ो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगली अटेम्प्ट की तैयारी करो, फिर रहने दो, क्योंकि तुम्हें खुद भी एतमाद नहीं है तो आगे जाके क्या परफॉर्म कर लोगे तुम, तो रहने दो भाई, फिर तुम्हारे पास की बात नहीं। खुद को ये समझाओ यार 3 चैप्टर्स में से कितना पूछ लेगा, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन पूछ लेगा यार, बाकी 90 में से 50 नहीं दे सकता। तो वो तो आ सकते हैं ना, वो तो ले, ये समझाना है बेटा, जब पॉजिटिव सोचना शुरू करोगे ना, पता नहीं सक्सेस तुम्हारे पीछे दौड़ती चली आएगी कि भाई ये लो तुम सक्सेसफुल। तुम लोग हमेशा ना जब नेगेटिव सोचते हो, तुम्हारा माइंड तुम्हारा साथ ही नहीं देता। अक्सर बच्चों के साथ ऐसा होता है, पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा, चलो शायद अफीली बन गई, हमने सुकून से उसको ना बाउंसर को बैठ के तरफ बर्दाश्त किया, चल यार पहले ही बाउंसर था ना, दूसरा क्वेश्चन भी वैसे ही निकला, थोड़ा सा और सब्र दिखा दिया, तीसरा क्वेश्चन वैसे निकला, हमारे अंदर का पठान जाग उठा है और हमारा बीपी लो हो गया है। हमने ये नहीं सोचा कि भाई अभी 67 पढ़े हैं, ये तो अभी 3 गए हैं, हमने ये नहीं सोचा। हमने कहा वो 3 क्वेश्चन मुझे नहीं आए, मैंने स्किप कर दिए हैं, पता नहीं मेरा क्या बनेगा, पेपर बहुत मुश्किल है। तो जहां पे आपने ये सोच लिया ना अगला क्वेश्चन इजी भी होगा ना, तो तुम माइंड बना चुके हो कि पेपर मुश्किल है और तुम नहीं सॉल्व करने वाले, फिर तुमसे 2 + 2 = 5 होना है, वो 4 नहीं होना तुम लोगों से कभी भी। तो पहले 10 क्वेश्चन भी मुश्किल आ जाए ना, तो सुकून से बैठे रहना है कि अभी 60 क्वेश्चन पढ़े हैं,
इवन के 20 भी मुश्किल आ जाए ना कि नहीं हुए, स्किप किए, एक का भी आंसर नहीं किया, भी 50 पड़े हैं। क्योंकि अगर तुम वहां पे नर्वस हो गए और उसके फौरन बाद इजी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाने हैं और फिर सारे इजी होने हैं और तुमसे वो भी अटेम्प्ट नहीं होने। और अगर रिलैक्स बैठोगे तो फिर ऐसा अटेम्प्ट करोगे जब टिक 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 टिक, फिर वो जो पहले 20 छोड़े थे ना वो अभी टिक 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 होते जाए, क्योंकि उस टाइम का तुम्हारा माइंड रनिंग पोजीशन पे आ जाता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो बिल्कुल स्टार्ट में ना कोई हैवी सा फार्मूला अपने माइंड से सॉल्व ना करवाना, क्योंकि अगर वो अटक गया ना तुम अटक जाओगे। उसे ना जो एक रिदम है, देखो जब गाड़ी बिल्कुल लोडेड होती है ना, बड़ी भारी सी लग रही होती है, मूव तक नहीं कर रही होती, तो स्टार्ट में ना सिर्फ उसको पुश करने में बड़ा टाइम लगता है। लेकिन एक मरतबा अगर आप उसे रनिंग पोजीशन पे लेके आ जाओ ना, फिर गाड़ी को भी नहीं फील होता कि उसके ऊपर वजन कितना है। ये रियलिटी है, रुक जाओ तो वजन महसूस होता है, चलते रहो तो वो फिर वजन पहाड़ जितना भी होना वो महसूस नहीं होता। तो तुमने पहले चलना है, चलना है, सुकून से चलना है, एंड पे दौड़ भी लगा दोगे ना तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। स्टार्ट में दौड़ नहीं लगानी भाई, ये 100 मीटर रेस नहीं है, ये मैराथन है जिसमें स्लो चलने वाला जीत जाता है और तेज दौड़ने वाला हार जाता है। तो ये मैराथन है, 100 मीटर रेस ना समझना इसको भाई। क्यूएम के पेपर वाले दिन किसी को ना टाइम देना कि पता चले ओ यार मुझे आता है, मैं 2 घंटे में करके अभी आया, तू वेट करेंगी नहर के किनारे, ना कहना किसी उसे कहना भाई 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे नहीं करूंगा, सुकून मेरा अपना टाइम है, सुकून से करूंगा, फिर चाहे 2 घंटे नहीं क्यों ना हो जाए, लेकिन माइंड में ये हो कि मैंने कहीं नहीं जाना, और अगर जाना भी है तो पेपर के बाद जाना है, तो कोई जल्दी वेट नहीं कर रहा। तो ये अपनी घरेलू टेंशन वगैरह घर छोड़ के जाना, उस टाइम पे तुम्हें कोई टेंशन ना हो। और ये जो बच्चे एंड के दिनों में करते हैं ना कि अगर मेरा सपोज आज मंडे है, ट्यूसडे को मेरा पेपर है और आज की रात बस मैंने पढ़ना ही पढ़ना है, तो चवल नहीं मारनी यार। मतलब पिछले 6 माह तुमसे कुछ नहीं हुआ तो उसे एक रात में भी कुछ नहीं होने वाला। तो ये बेवकूफ़ी नहीं करनी तुम लोग भाई। अगर तुम्हें लगे ना बाकी इंस्टीट्यूट बाकी स्टूडेंट्स पढ़े जा रहे हैं, तुम सुकून से सो जाओ, अपनी नींद पूरी करना, रिलैक्स होके सोना, जैसे तुम्हारा तो पेपर ही नहीं है। और ये रियलिटी है, ये चीज तुम्हें पास करा देगी। लेकिन अगर तुम आखिरी रात जाग गए, पूरी रात तुमने जाग के गुजार ली, तुम पढ़ते रहे और फिर मुझे कहो ना हम तो 24-24 घंटे पढ़े थे, तो मैं खुश नहीं होने वाला, क्योंकि तुमने बेवकूफ़ी की है। जहां यहाँ पर ना पेपर करते हुए तुम्हारा नॉलेज इतना काम नहीं आता जितना कि तुम्हारा माइंड तुम्हारे काम आता है। तुम आउट ऑफ माइंड होके जा रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में, जिसमें नॉलेज रखा हुआ था वही आउट ऑफ माइंड है, तो भी कहाँ गए तुम्हारी स्किल। और पेपर करते हुए तुम्हें नींद आ रही होनी है, तो ये बेवकूफ़ियाँ नहीं करना। अक्सर बच्चे कहते हैं पेपर की टेंशन में ना हमसे कुछ खाया ही नहीं जाता, और भाई जरूर खा के जाना, ना खा के गए बीपी लो हो जाता है, यकीन करो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा और उधर खाने को भी कुछ नहीं मिलना, पेपर फेल कर बैठोगे अपना। क्योंकि जब तक तुम्हारे पेट में कुछ ना हो ना एनर्जी, तब तक तुम्हारा माइंड ही नहीं चलता भाई। गाड़ी में जब तक ईंधन नहीं डालोगे, डीजल पेट्रोल नहीं होगा, कहां से चलेगी, चाहे बिल्कुल न्यू गाड़ी क्यों ना खड़ी हो। तो भाई जबरदस्ती खा लेना, ज्यादा नहीं, जूस वगैरह पी लेना, अगर ना खाने को दिक्कत है जूस वगैरह जरूर पी लेना। पता चले सब कुछ आता था लेकिन खुद अपनी सेहत पे कंट्रोल नहीं कर पाए, इधर उधर लोगों के साथ क्या हो रहा है तुम्हें जरा भी नहीं फर्क पड़ता। तुम ये समझना जैसे एग्जामिनेशन हॉल में तुम अकेले बैठे हो, तुम्हारे इधर उधर कोई भी नहीं है, तो किसी के साथ कुछ भी नहीं हो रहा, किसी को पेपर आता है नहीं आता तुम अपना करना पहले,
जब अपने 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए फिर दूसरों का हाल वाल पूछना, हाँ भी तुम लोग भी बैठे थे इधर, मुझे तो पता ही नहीं चला। वो एंड पे देखना, स्टार्ट में नहीं। हाँ भाई दाएं कौन बैठी है और बाएं कौन बैठी है, दोनों में से प्यारी कौन सी है, तो ये नहीं देखना तुम लोगों ने। सबसे पहले पेपर सॉल्व करना है, और ड्यूरिंग पेपर हेल्प नहीं करनी भाई, क्योंकि तुम्हारे साथ तो कोई बैठे ही नहीं है जिसकी तुम हेल्प करो। तो अपना पेपर ना कैंसिल करवा देना दूसरे की हेल्प करते करते, सुकून से बस अपना पेपर करना हो, पूछना भी किसी से नहीं, क्योंकि जितना नॉलेज तुम्हारा अच्छा है किसी के पास इतना नॉलेज नहीं। वही चीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब तुम दूसरों से पूछ रहे होते हैं ना, टिक भी किया हुआ होली, तो इसका मतलब तुम्हें खुद पे तो एतमाद ही नहीं है, और अगले बंदे को तुम्हें क्या पता वो कितना पढ़ के आया है, हो सकता है उसने वही चैप्टर ना किया हो और उसने भी वही तुक्का लगाया हुआ हो। तुम ये सोचो कि मैंने बी किया हुआ है, उसने ए किया हुआ है, वो ठीक होगा, ही इज राइट। और अगर वो लड़की हुई तो फिर तो कंफर्म ठीक है वो है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम ठीक हो। हाँ ओके। तो आप लोगों ने बिल्कुल रिलैक्स होके तमाम उसमें अपना EFC पास करना है, ताकि तुम लोग क्या करना, जब आप इस माइंडसेट के साथ जाओगे फिर आपके 100/100 क्वेश्चन 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस कोई खाली नहीं छोड़ के आना। और जहाँ पे मैं दुआ की बात कर रहा था ना, वो दुआ इधर काम आती है कि तुम 65-67 क्वेश्चन कर चुके हो, 2-3 क्वेश्चन में अटक गए, बात याद आई, सर ने कहा था तुक्का जरूर लगाना है, सर की बात को मानते हुए तुक्का लगाया, साथ में अम्मी अब्बू की दुआएं थी, वो तुक्का ठीक हो जाता है, और हमें पता तक नहीं होता। यकीन। ओके। बाद में वही बचा क्या था जिसका मैरिज सर्टिफिकेट आता है, हाउ इज इट पॉसिबल मैं डिस्टिंक्शन ले गया, मुझे तो खुद नहीं यकीन आ रहा, मेरे तो 3 क्वेश्चन डाउट पे थे। तो फिर तुम्हारी मेहनत से तुम्हें कुछ नहीं होगी। ये चीज़ें सक्सेस हमेशा मल्टीपल फैक्टर्स का रिजल्ट हुआ करती हैं, तो किसी एक चीज़ के ऊपर नहीं रहना, तमाम चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मैं अक्सर कहता था पहले, जब आप कहते थे ना दुआ करना, मैंने कहा जब टाइम आएगा ना उस टाइम मैं दुआ भी करूँगा, अभी दवा करनी है मैंने। तो वो मेरी दवा मतलब बस वो कोर्स कंप्लीट होने वाला है। हाँ अहमक होता है बिल्कुल, तकब्बुर होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल से ना तो तुम अहमक हो और ना तुम्हारे अंदर तकब्बुर है आज। ओके। हाँ अच्छा भाई सच में कुछ नहीं पता होता कि कौन से चैप्टर का है, कैसा है, क्यों है। जब हम लोग पहले पढ़ते थे तो हमें पता होता था कि यार आज हम लोग ना सपोज के मैट्रिक्स कर रहे हैं, तो पता यार मैट्रिक्स के क्वेश्चन होंगे। हम फाइनेंस कर रहे हैं, पता होता था यार फाइनेंस का ही क्वेश्चन है। हम कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं, हमें पता है क्वेश्चन 21 के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लग रहा है। तो यहाँ पर हमें नहीं पता होता, तो यहाँ क्वेश्चन ही पूछना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या है, आपके माइंड में जब फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ने हो ना, 19 चैप्टर्स ऐसे समझे जैसे बस घूम रहे हैं कि भाई कौन सा चैप्टर चाहिए तुम्हें, क्वेश्चन से पूछो तो कौन से वाला, पहले ये सिलेक्ट करो कि मैथ्स या स्टैट्स। क्वेश्चन कहते हैं भाई मैथ्स से हूँ, मैथ्स से हूँ, 11 to 19 स्किप करो, पहले 10 चैप्टर्स तुम्हारे माइंड में घूम रहे हैं। तुमने पूछा यार 10 पहले 10 चैप्टर में से कौन से चैप्टर से क्वेश्चन कर रहे हो, तुमने सिलेक्ट करना है क्वेश्चन में से। उसने कहा फाइनेंस से हूँ, बाकी सारे स्किप, 5वां और 6वां तुम्हारे सामने आ गए। अब फाइनेंस में यार कहाँ से हो तुम, सिंपल से हो, कंपाउंड से हो, एन्युटी से हो, एनपीवी से हो, IRR से हो, कहाँ से हो, क्वेश्चन बताएगा। बाकी सारे स्किप, वो सामने। यार फार्मूला कौन सा लगाना है इसके ऊपर, सपोज कंपाउंड इंटरेस्ट से हो, कौन सा फार्मूला लगाऊं यार तुम्हारे ऊपर, कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड करके दूं, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, कंपाउंडिंग है या नहीं है, कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली है,
या फार्मूला पॉजिटिव साइन वाला है या नेगेटिव साइन वाला है, कहीं डिस्काउंटिंग तो नहीं करवा रहे, तुम करवा रहे हो तो रियल या अनरियल है। तो एंड पे आके छांटी करते करते एक ही फार्मूला आता है और सिर्फ कैलकुलेटर पे जा रहा होता है और आंसर मैच करता है। इस तरह से अब सोचना है तुम लोगों ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखो और पता चल गया हमसे ना हो पाएगा। ऐसे ही है। अच्छा, ये ऑनलाइन वाले भाग तो नहीं गए? नो सर। अच्छा, अब ऐसा है, आप लोग जब फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप लोग तो स्किप करते जाएंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट पे मूव करते जाएंगे। आपने पहला राउंड इसी तरह से लगाना है और वो पहला राउंड लगाने में 70 क्वेश्चंस की ज़ियारत करने में 1 घंटे से ज़्यादा ना लगे। मैक्सिमम 1 आवर, मैक्सिमम 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में 70 क्वेश्चन तुम्हारे सामने से गुजर चुके हैं और उसमें से एट लीस्ट 25 क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके हो, तो समझ लेना तुम एक अच्छे ट्रैक पे चल रहे हो। 25 प्लस क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व, 70 में से 25 प्लस ऐसे क्वेश्चन हैं जो तुम देखो और तुम्हें आंसर, तो तुम्हें ये पता चल जाता है कि अगर वो सारे के सारे एक एक नंबर के भी क्यों नहीं हैं, तब भी 1 घंटे में 25 नंबर तो ले चुके हो ना, अगर 25 भी किए हैं तो अभी भी तुम्हारे पास 2 घंटे बड़े हैं और क्वेश्चन तुम्हारे पास 45 रहता है और मार्क्स सिर्फ 25 पास करने के। ऐसे ही है ना। सेकंड राउंड में जरा कैलकुलेशन शुरू करना और ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड से हटा देना कि 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है और 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन इजी होता है। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंपैरेटिवली ज्यादा इजी होते हैं। जब आप सॉल्व करते हो आप कहते हो यार बस 3 नंबर मिल गए और कंफर्म नंबर मिल गए, तो वो ज्यादा इजी होती है। तो ये नहीं सोचना तुम लोगों ने कि शायद 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसा नहीं होता, वो ज़्यादा इजी क्वेश्चन होता है। इवन कि 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा होता। तो इस कॉन्सेप्ट को भी अपने माइंड से, ऐसा नहीं है कि 1 लाइन वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है और जो 5 लाइन वाला क्वेश्चन है वो मुश्किल होता है, ऐसा भी नहीं। वो 1 लाइन वाला क्वेश्चन तुमसे नहीं सॉल्व हो रहा होता, 5 लाइन वाला तुम कर जाते हो। हाँ जी, तो ये मतलब सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स सीनियर्स वगैरह से सीखो या इधर उधर से, तो भाई नहीं यकीन करना। और तुम्हारे माइंड में इतना ज़रूर हो कि मैंने पेपर पास करना है और मैंने आंसर तमाम क्वेश्चन का करना है, बस इतना ज़रूर। मैंने पेपर पास करना है, यहीं बैठे बैठे मुझे पता चल जाए कि मेरा पेपर पास है और आंसर मैं सबका करके आऊँगा, मैं एक भी क्वेश्चन से कीप नहीं करना, बस फिर तुम 100% बन जाओगे। क्योंकि वो जब डर ही खत्म हो चुका है, फिर 50 क्या और 99 क्या। ओके, तो मतलब अपने आप को तो सिक्योर कर चुके हो ना, तो पहले खुद को सिक्योर करना। आई होप कि अच्छा ऐसा था कि जैसे आप लोग ये सोच रहे हो यार कब से अभी तक एक क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व किया, पता नहीं क्या है। हालांकि क्वेश्चन के सोल्यूशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है थी जो तुम लोगों को नहीं पता, इसलिए इनकी डिस्कशन बहुत ज़रूरी थी। तो भाई तुम लोगों को ये तो पढ़ाया जाता है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ये नहीं पढ़ाया जाता है कि बेटा खुद पढ़ना कैसे। हाँ, मतलब फजूल टाइम है ना हमारे पास। आपको मतलब नॉलेज होता है, ये पता होता है कि भाई ये इस तरह होता है, ये इस तरह, ये मैं भी शुरू करता ना, मैं ऐसे ही कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन दिस, क्वेश्चन 2 सोल्यूशन इस। मैंने 2 दिन रखे इसलिए हैं कि भाई मुझे टाइम लगता है, क्योंकि मैंने एक पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, इसलिए मैंने कहा एक दिन में सिर्फ मैथमेटिक्स, अगले में स्टैटिस्टिक्स, फिर थर्ड डे में फिर से अगर आपकी कोई क्यूरीज वगैरह प्रोबेबिलिटी वगैरह वो उसकी डिस्कशन, फिर टाइम मिले बच्चों को। और
सुकून से वो मेरा लेक्चर भी अटेंड करें। ओके, तो पेपर का जो फॉर्मेट पैटर्न वगैरह वो आपको बता दिया। आई होप कि आप इसको याद भी रखेंगे और इसको फॉलो भी जाके करेंगे। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो स्किप आप लोगों ने करना है, वहां पे बैठे हुए मैं सीक्वेंस के साथ चलता जाऊंगा। मैं मतलब कोई इजी है, कोई डिफिकल्ट है, कोई लेंथी है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन है। हाँ नहीं ये देखना यार, ये देख कौन से क्वेश्चन पे जाऊं। तो बेटा मैं सीक्वेंस के साथ अब सिर्फ डिस्कशन करना चाहूँ, ठीक है। और डिस्कशन का मेथड ये होगा कि अगर कहीं पे थोड़ा बहुत ट्विस्ट देना है ना, तो वो भी साथ साथ बताता जाऊंगा कि अगर यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है तो इस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन। क्लियर? रेडी? गुड।